Good morning, dear students. How are you? Today I am here with you discussing a new prose named as Papachi's Moth, written by अरुंधति राय। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक न्यू लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पपाचिस माउथ और इसको लिखा है अरुंधति राय। तो सबसे पहले की तरह मैं आपको समरी बताऊंगी इसकी शॉर्टकट, क्योंकि जब आपको समरी पता चल जाएगी तो उसके बाद आपको लेसन की समझ जो है वो जल्दी लग जाएगी। तो ये पपाची जो है, ये पपाची शब्द जो है ये केरल जो जगह है उस साइड में ये इस्तेमाल होता है। इसमें पापाची जो है वो दादाजी के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द, और ममाची जो है वो दादी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पापाची जो हैं वो एक कीट वैज्ञानिक थे, एटोमोलॉजिस्ट थे। तो उनका सही जो नाम था वो था, उनका नाम था सही बेनान जॉन आइप, ये उनका सही नाम था, लेकिन इस लेसन में उनको पापाची ही बोला गया है। तो ये एक कीट वैज्ञानिक थे और इनका ये कीट वैज्ञानिक विभाग के एक निदेशक पद से, जो डायरेक्टर होते हैं, उससे ये रिटायर हुए थे। तो ये दिल्ली के एक सरकारी ऑफिस से रिटायर होने के बाद केरल प्रदेश के अयनेमम मेनम स्थान पर रहने के लिए आ गए थे। उसे रिटायर हुए लगभग 10 वर्ष हो गए थे जब वह अपना अधिकतर ज़्यादा समय जो है वह पूरा घर पर बिताया करते थे। उनकी पत्नी जो थी, जिसको यहाँ पर ममाची के नाम से बोला गया है, वे उसके पति रिटायर होने के बाद वे अचार बनाने का काम जो थी अब वो करती थी। अचार बनाने का काम ये नहीं है कि घर के लिए अचार बनाना, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बाजार में बेचने के लिए वो अचार बनाया करती थी। तो वो अपने पत्नी के इस काम से असंतुष्ट थे। उनको बहुत बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था कि मैं एक अच्छे सरकारी पद से रिटायर हुआ हूँ और मेरी पत्नी जो है वो अचार बनाती है। तो वह अक्सर उसके साथ वो क्या करते थे, गुस्से में रहते थे और कभी कभी उनकी पिटाई भी करते थे। तो एक बार जब उनका बेटा जो है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, जब उनका बेटा वापस आया तो उसने क्या देखा कि उसके पापा जो हैं उसकी मम्मा को एक पीतल के फ्लावर वास के साथ उसकी पिटाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बेटे को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपने पापा को क्या कहा कि उनकी बाजू को पीछे की तरफ मरोड़ लगाई, ऐसे पीछे किया और उनको बोला कि आज के बाद मम्मा पे ऐसे आपने कभी हाथ नहीं उठाना है। फिर उसके बाद उसने अपने पापा को बोला कि भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा करने के बाद पापा जी के जीवन में एक बहुत भारी बदलाव आया। उसने जब तक वो जीता रहा उसने अपनी पत्नी को बिल्कुल उससे बात नहीं की, और लास्ट में जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो बड़ा रोई बेचारी। वो इसलिए नहीं रोई कि उसको बड़ा उस पर प्यार आ रहा था, जब वो बड़ा उससे प्यार करती थी, वो इसलिए बड़ा रोई कि उसको उसकी आदत पड़ गई थी, उसकी मार खाने की आदत पड़ गई थी, उसके गुस्से को झेलने की आदत पड़ गई थी। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो अब आपने इसको ध्यान से सुनना है। ममाची हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स commercially soon after Papachi retired from government service in Delhi and came to live in Aymenam। ममाची ने अपने पति के रिटायर होने के बाद, जो एक गवर्नमेंट ऑफिस दिल्ली में काम करते थे, वहाँ से जब वो रिटायर हुए तो रिटायर होने के जल्दी ही बाद उन्होंने अपना एक अचार बनाने का काम जो था वो शुरू कर लिया। एंड केम इन टू लिव इन आयमेनम, और वो कहाँ आ गए, आयमेनम में रहने के लिए। द कोट्टयम बाइबल सोसाइटी वॉज हैविंग ए फेयर एंड आस्क्ड ममाची टू मेक सम ऑफ आर फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल। कोट्टयम बाइबल सोसाइटी ने उन्होंने एक मेला रखा और उसमें उन्होंने ममाची को बोला कि आप अपना फेमस जो मशहूर आप बनाना का जैम बनाते हो और कच्चे आम का अचार बनाते हो, वो बनाने के लिए उसको बोला। इट सोल्ड क्विकली एंड ममाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कुड कोप विद। तो
जब उसने उसको बहुत ज़्यादा उसका सामान बिकने लगा, उसका अचार जो था वो जो बड़ी जल्दी जल्दी बिकने लगा, तो ममाची को ऐसा लगा कि उसको इतने ऑर्डर मिलने लगे, तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं ये पूरे नहीं कर पाऊंगी। Thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jam and soon found herself busy all year around. अपनी इस सफलता से खुश होकर उसने ये फैसला किया कि वह वो अचार बनाने के काम को जारी रखने का उसने निश्चय किया और वो पूरा साल उसी में व्यस्त रहती। Papachi, for his part, was having trouble coping with the ignominy of retirement. पपाची जो था उसको अपने रिटायरमेंट के बाद मतलब उसको ऐसा फील होता था कि ये मेरे लिए एक अपमान की बात है कि मैं रिटायर हो गया, ठीक है। उसको इसमें प्रॉब्लम आने लगी, ट्रबल फील होने लगी। He was 17 years older than Mamachi and realized with a shock that he was an old man while his wife was still in her prime. Where he was 17 years older, वो अपनी पत्नी ममाची से 17 साल बड़ा था और उसको इस बात का इस बात से उसको सदमा महसूस हुआ कि वह अब बूढ़ा हो गया है और उसकी पत्नी जो है वो अभी भी जवानी में थी। Though Mamachi had conical corneas and was already practically blind. हालांकि ममाची जो है उसकी आंखों का जो सफ़ेद परत है वो शंकु के आकार की थी और वह पहले ही लगभग ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड, वो पहले ही लगभग पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी, ब्लाइंड हो चुकी थी। पपाची वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग। पपाची उसकी बिल्कुल मदद नहीं करता था अचार बनाने में, बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि वो एक अच्छे पद से रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी के लिए अचार बनाने का जो काम है वो उसको इतना अच्छा नहीं मानता था। He had always been a jealous man, so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. उसको बहुत जेलसी होती थी कि वो उसकी पत्नी को जो इतनी जो उसको सम्मान मिल रहा था तो उसको देखकर वो बड़ा क्रोध में आ जाता था, उसको जेलसी होती थी। He slouched around the compound in his immaculately tailored suit, weaving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric. तो क्या होता था कि वह अपने अति अच्छे ढंग से सुंदर ढंग से सिले हुए उसने जब वस्त्र पहने आंगन में सुस्त सा घूमता रहता था और क्या करता था कि लाल मिर्च और हल्दी के पाउडर, पिसी हुई हल्दी के ढेरों के इर्द गिर्द रूठा हुआ चक्कर काटता रहता था। एंड वाचिंग ममाची सुपरवाइज द बाइंग, द वेइंग, द साल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोस। और अपनी पत्नी को क्या करते हुए देखता था, वो अपनी पत्नी को सामान खरीदते हुए, सामान को तोलते हुए, उन पर सूखे हुए उसमें कच्चे आमों में नमक मिलाते हुए और नींबू में नमक मिलाते हुए वो देखता रहता था। एवरी नाइट ही बीट हर विद ए ब्रास फ्लावर वास। हर रात को वो उसको एक पीतल के फ्लावर वास के साथ क्या करता था, मारता था। द बीटिंग्स वर नॉट न्यू। ये पिटाई जो है वो उनके लिए एक नई बात नहीं थी, बट वॉज न्यू वॉज ओनली द फ्रीक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस। लेकिन उसकी पिटाइयाँ जो थी वो जब नई बात नहीं थी, जो बात नई थी वह उस बारंबारता की जिसमें वह होने लगी थी, जिस ढंग से वो मारता था। वन नाइट पपाची ब्रोक द बो ऑफ ममाचीज वायलिन एंड थ्रू इट इन द रिवर। तो एक रात को क्या किया, पपाची ने उसकी वायलिन की वो जो थी
कमान को तोड़ दिया और उसे रिवर में, नदी में फेंक दिया। देन चाको केम होम फ्रॉम फॉर ए समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। चाको जो है उनके बेटे का नाम है। चाको जब ऑक्सफोर्ड से गर्मियों की छुट्टियों में घर आता है, ही हैड ग्रोन टू बी ए बिग मैन एंड वॉज इन दोज डेज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रोइंग फॉर बैलियोल। तो वह जब वो घर आता है तो उन दिनों वह एक बिग मैन, बड़ा आदमी बन गया था, बड़े ऊंचे कद का आदमी बन गया था। और उन दिनों बैलियोल की तरफ से नौका के मुकाबलों में वो भाग लेने की वजह से काफ़ी ताकतवर भी, स्ट्रांग भी हो गया था। ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पपाची बीटिंग ममाची इन द स्टडी। ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड, वहाँ पहुँचने के एक हफ्ते के बाद जब उसने देखा कि उसके पापा जो हैं वो उसकी मम्मा को स्टडी रूम में उनकी पिटाई कर रहे हैं। चाको स्ट्रोड इनटू द रूम, caught Papachi's was hand and twisted it around his bag। तो चाको ने क्या किया, वो भागते हुए वो कमरे में आया और उसने पापाची को के वास वाले हाथ को पकड़ा और उसकी बाजू को पीछे की तरफ घुमाया। आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन। उसने पापा को बोला कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। ही टोल्ड हिज फादर एवर, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। For the rest of that day, Papachi sat in the veranda and started sternly out at the ornamental garden। उस दिन से वह पूरा दिन क्या करता रहा, वरांडा में बैठा रहा और ऑर्नामेंटल गार्डन को, जो एक सजावट वाला गार्डन होता है, उसको देखता रहा। इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट कोचू मारिया ब्रॉट हिम। तो उसने कोचू मारिया उसके लिए खाना लेके आई एक प्लेट में, उसने उसको भी इग्नोर किया, उसे देखा ही नहीं। लेट एट नाइट ही वेंट इनटू हिज स्टडी एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट महागनी रॉकिंग चेयर। तो उसी रात को उसने क्या किया, वो स्टडी रूम में गया और वहाँ से उसने अपनी कोई अच्छी फेवरेट चेयर थी, उसने उसको बाहर लाया। ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइववे एंड स्मैश्ड इट इनटू लिटिल बिट्स विद द प्लम्बर्स मंकी रेंच। तो उसने उस एक प्लम्बर का एक जो रेंच होता है उसके साथ उसने उसको तोड़ के उसके छोटे छोटे पीस किए। ही लेफ्ट इट देयर इन द मूनलाइट। तो उसने उसको वहाँ चांदनी रात में ही छोड़ दिया। ए हीप ऑफ वार्निश्ड विकर एंड स्प्लिंटर्ड वुड। वहाँ टूटी फूटी लकड़ी के और पॉलिश की हुई तीलियों के रूप में उसने उसको चांदनी रात में छोड़ दिया। ही नेवर टच ममाची अगेन। उसके द्वारा उस घटना के बाद उसने ममाची को कभी हाथ नहीं लगाया। बट ही नेवर स्पोक टू हर। लेकिन उसके बाद उसने उसके साथ बात भी नहीं की। आइदर एज लॉन्ग एज ही लिव, जब तक वो जीता रहा उसने उससे बात नहीं की। व्हेन ही नीडेड एनीथिंग ही यूज कोचू मारिया और बेबी कोचम्मा एज इंटरमीडिएट। जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो एक विचोले के रूप में अपनी बात कहने के लिए किसको इस्तेमाल करता, कोचू मारिया को या बेबी कोचम्मा को। इन द इवनिंग व्हेन ही न्यू विजिटर्स वर एक्सपेक्टेड ही वुड सिट ऑन द वरांडा एंड सी बटन्स दैट वर नॉट मिसिंग इनटू हिज शर्ट्स टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट ममाची नेग्लेक्टेड हिम। तो शाम को क्या करता, जब उसको पता चलता कि अब बाहर के लोग जो हैं, विजिटर्स हैं, वो उनका आना जाना शुरू हो जाने वाला है, तो वो एक चेयर वहाँ बैठ जाता एक वरांडा में और अपनी शर्ट के बटन जो हैं वो उसको लगाना शुरू कर देता, जो कि वो वहीं पर होते थे, वो उतरे नहीं होते थे। इस चीज़ को बताने के लिए, ये इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि ममाची जो है वो आजकल इसको इग्नोर कर रही है, इसको नेग्लेक्ट कर रही है। टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर कोरेटिंग आई मेनम्स व्यू ऑफ वर्किंग वाइफ्स। तो कुछ हद तक उसने जो काम करने वाली औरतें होती हैं उनके औरतों के बारे में आई मेनम के लोगों के विचार को बदलने में कामयाब हो गया। ही बॉट द स्काई ब्लू प्लाईमाउथ फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश मैन इन मुनार। फिर उसने क्या किया, एक हल्के नीले रंग की प्लाईमाउथ मतलब गाड़ी है, वो उसने इंग्लिश मैन से मुनार में एक अंग्रेज से खरीद ली। ही बिकम ए फैमिलियर साइट
in Imenam. तो coasting importantly down the narrow road in his wide car. तो आइमेनम में वह एक मशहूर आदमी के तौर पे बन गया और अपनी चौड़ी कार में तंग सी सड़क के ऊपर ठाड़ से सवारी करता, लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट बट स्वेटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वुलन सूट्स। सवारी तो बड़े ठाड़ से करता, लेकिन अंदर उसने जब वुलन सूट पहना होता था उसमें वो स्वेटिंग मतलब पसीने से भरा होता था। He would not allow Mamachi or anyone else in the family to use it. उसने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, इवन की ममाची को भी बैठने का अधिकार उसमें नहीं दिया। Even to sit in it, the Plymouth was Papachi's revenge. वो जो प्लाईमाउथ जो थी, वो गाड़ी जो थी, वो उसके पापाची की बदला लेने की एक चीज़ थी। Papachi had been an imperial entomologist at the Pusa Institute. पूसा इंस्टीट्यूट में वो एक कीट वैज्ञानिक थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज फ्रॉम इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट टू जॉइंट डायरेक्टर। आज़ादी के बाद एक उसकी जो डेजिग्नेशन थी, उसका जो रुतबा था, जो पद था, वो एक कीट वैज्ञानिक से चेंज होकर वो जॉइंट डायरेक्टर वो बन गया। द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड राइजन टू ए रैंक इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर। जिस साल वो रिटायर्ड हुए वह जॉइंट डायरेक्टर से डायरेक्टर के बराबर उनको पद मिल गया। हिज वाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक वॉज नॉट हैविंग हैड द मौत दैट ही हैड डिस्कवर्ड नेम्ड आफ्टर हिम। हिज लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक, उनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा उनको धक्का लगा वो क्या था कि उन्होंने जिस कीट की पतंगा की जो खोज की थी, उनको उनके नाम पर उसको नहीं रखा गया। इट फेल इनटू हिज ड्रिंक वन इवनिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द वरांडा ऑफ रेस्ट हाउस आफ्टर ए लॉन्ग डे इन द फील्ड। एक दिन खेत में लगातार काम करने के बाद शाम को जब वो वरांडा में बैठे हुए थे तो उनकी ड्रिंक में वो पतंगा जो था वो गिर गया। एज ही पिक्ड इट आउट ही नोटिस इट्स अनयूजुअली डेंस डॉर्सल टफ्स। तो जब उन्होंने उसको अपनी ड्रिंक से बाहर निकाला तो उन्होंने उसके पीछे वाले हिस्से के गुच्छों को असाधारण रूप से देखा। ही टुक ए क्लोजर लुक, उन्होंने उसको पास से देखा। With growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. तो उनको बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत उत्तेजना थी उनको देखने की, तो उन्होंने उसको किसी चीज़ पर उठाया, उसकी पैमाइश की। अगली सुबह कुछ घंटों के लिए उसमें मदिरा का वाष्पीकरण होने के लिए धूप में उसको छोड़ दिया। Then he caught the first train back to Delhi. तब उन्होंने ट्रेन पकड़ी और वापस दिल्ली आ गए। He caught to taxonomic attention and he hoped fame. और एक प्रकार से वर्गीकरण विज्ञान रूपी जो उनको सम्मान था उसकी तरफ ले जाने वाली गाड़ी, और वह आशा करता था कि प्रसिद्धि की तरफ ले जाने वाली गाड़ी होगी वो। आफ्टर 6 अनबियरेबल मंथ्स ऑफ एंग्जाइटी, गुस्से के असहनीय जो 6 महीने थे, उसके बाद Papachi's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Limnatridae. तो बाद में Papachi's intense मतलब 6 महीने उन्होंने जो गुस्से में गुजारे, उसके बाद गहरी निराशा के बाद ही वाज टोल्ड, उनको बताया गया कि जो मतलब पतंगा जो उन्होंने कीट जो उन्होंने डिस्कवर किया है वो एक क्या है, असाधारण जाति वाले पतंगे के रूप में उसको पहचाना गया।
The real blow came 12 years after when, as a consequence of a radical taxonomic reshuffle, lepidopterists decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus unknown to science. असली चोट उनको 12 वर्ष के बाद में हुआ, जो एक विज्ञानी वर्गीकरण की अदला बदली का परिणाम था। कीट विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का ये फैसला आया कि पपाची वाला पतंगा जो है वो असल में एक अलग जाति का पतंगा था, जिसका अभी तक साइंस को जिसका पता ही नहीं चला। बाई देन ऑफ कोर्स पपाची हैड रिटायर्ड एंड मूव टू आइमेनम। तब पपाची जो थे वो रिटायर्ड हो चुके थे और वो वापस कहाँ चले गए थे? आइमेनम में। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू असर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी। तो ये उनकी ये बहुत देर हो चुकी थी कि वह इस खोज पर अपना दावा नहीं कर सकता था। हिज मोथ was named after the acting director of the departmental entomology, a junior officer whom Papachi had always disliked. His moth was named, उसका नाम जो था, जो इनसे एक जूनियर वो थे कीट वैज्ञानिक थे, उसके नाम से उसको रख दिया गया, जिसको पपाची बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। In the years to come, even though he had been ill-humoured long before he discovered the moth, Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. आने वाले वर्षों में वह अपने पतंगे की खोज के बहुत समय पहले से ही गुस्से वाला रहा था। उसके क्रोधों और अचानक गुस्से के फूटने के लिए पपाची के पतंगे को जिम्मेदार माना जाता था। इट्स प्रीनिशियस ghost grey, furry, and with unusually dense dorsal tufts haunted every house that he ever lived in. उसका भूत हानिकारक बुरा लोमदार और पीछे के भाग में असाधारण रूप से घने गुच्छों वाला था, जो हर एक के घर में घूमता रहता था। It tormented him and his children and his children's children. तो वह उसको पीड़ित करता था, उसके बच्चों को और उसके बच्चों के बच्चों को पीड़ित करता था। Until the day he died, even in the stifling Ayemenum heat, every single day, Papachi wore a well-dressed three-piece suit and his gold pocket watch. उस दिन से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, पपाची ने क्या करना है, डेली उसने एक अच्छा अपना वेल ड्रेस्ड होके अच्छा 3-piece सूट डाल के तो एक गोल्ड की पॉकेट वॉच लेके वो पहना करता था। और ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज क्लोन एंड सिल्वर हेयर ब्रश ही केप्ट ए पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज ए यंग मैन। तो उसने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक इत्र और एक सिल्वर हेयर ब्रश वो उसने रखा होता था। और साथ में उसने अपनी युवा के जब वो जवानी में था उसके रूप में उसने अपनी एक फ़ोटो वहाँ पे पिक्चर भी रखी होती थी। विद हिज हेयर स्लिक्ड डाउन टेकन इन ए फोटोग्राफर्स स्टूडियो इन वियना वेयर ही हैड डन द 6 months डिप्लोमा कोर्स। विद हिज हेयर स्लिक्ड डाउन, तो उसने जिसमें उसने अपने बालों पर स्लिक्ड मतलब तेल शेल लगा कर उसने एक तेल लगाकर अपने बाल जो थे वो नीचे को चिपकाए हुए थे। और वह फ़ोटो वियना में एक फ़ोटोग्राफर के स्टूडियो में लिया गया था। ही हैड डन द 6 month डिप्लोमा, वहाँ पर उसने क्या किया था, 6 महीने का एक डिप्लोमा भी किया था। दैट हैड क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंपीरियल एंटोलॉजिस्ट। तो उसने ये डिप्लोमा जो था डिप्लोमा करने की वजह से वो एक कीट वैज्ञानिक के पद से स्वयं को उसके लिए योग्य बना लिया था उन्होंने। इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स दे स्पेंट इन वियना वर ममाचिस टू हर फर्स्ट लेसन ऑन द वायलिन। इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स, ये उन कुछ महीनों की बात है जब ममाची ने वायलिन के लिए अपना लेसन लेना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था।
द लेसन्स वर एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड व्हेन ममाचीज टीचर। तो वो लेसन जो थे उसमें भी सीखने में रुकावट आई। वो क्यों आई कि जब ममाची की टीचर ने, जिसका नाम था लांस जिसका नाम था लांस्की टाइफेंथल, made the mistake of telling Papachi that his wife was exceptionally talented and in his opinion potentially concerned class। तो जब उसकी टीचर ने पपाची को ये बताया कि आपकी वाइफ जो है वो एक अलग टैलेंटेड है, मतलब वो एक्सेप्शनल है और वो संगीत गोष्ठियों में भाग लेने की क्षमता रखती है, योग्यता रखती है। Mamachi posted in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported Papachi's death। ममाची ने इंडियन एक्सप्रेस के एक छोटे से टुकड़े को परिवार की फ़ोटो एल्बम में चिपका दिया जिसमें पपाची की मृत्यु का समाचार छपा था। इट सेड, उसमें लिखा था, नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बेनान जॉन आइब, सन ऑफ लेट ई जॉन wife of Iamenam, suffered a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night। तो उसमें लिखा था कि श्री बेनान जॉन आइब जो किसके बेटे हैं, ई जॉन आइब के बेटे थे, तो उनकी डेथ हो गई है। उनको क्या हुआ है, एक सफर्ड ए मैसिव हार्ट अटैक, उनको एक हार्ट अटैक आया है एंड पास्ट अवे एट द, और उनको हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हो गई है। कहाँ, पिछली रात को कोटायम जनरल हॉस्पिटल में। ही डिवेलप्ड चेस्ट पेन अराउंड 1:05 AM एंड वाज रश टू हॉस्पिटल। उनको 1:05 पे चेस्ट में पेन हुई थी और उनको हॉस्पिटल ले गए। द एंड केम एट 2:45 AM। तो उनका जो एंड था, जिनकी डेथ जो थी वो कब हुई, 2:40 AM। श्री आइब हैड बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ सिंस लास्ट 6 months। तो उनको पिछले 6 महीने से उनकी सेहत जो थी वो ठीक नहीं रह रही थी। ही इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ सुषमा एंड 2 children। तो उन्होंने अपने पेशे, वो अपनी एक पत्नी जिसका नाम है सुषमा और अपने 2 बच्चों को छोड़ के गए। एट पपाचीज फिनरल Mamachi cried and her contact lenses slid around in her eyes। पपाची की अंतिम यात्रा में जब ममाची जो थी वो बहुत रोती रही और उसकी आंखों के जो लेंस थे वो इधर उधर हो गए, सरकते रहे। अम्मू told the twins that Mamachi was crying more because she was used to him than she loved him। तो अम्मू ने अपने ट्विंस को बताया कि ममाची जो थी वो बहुत रो रही थी। ये नहीं था कि वो उसको प्यार करती थी, लेकिन उसको उसकी आदत हो चुकी थी। शी वाज यूज्ड टू हैविंग हिम स्लॉचिंग अराउंड द पिकल फैक्ट्री। वो उसको अपनी अचार की फैक्ट्री में सुस्ती से इधर उधर घूमते हुए उसको देखती थी। एंड वाज यूज्ड टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय में वो उसकी पिटाई भी होती थी। अमू सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। कि अमू ने बताया कि मनुष्य को आदत बना लेने वाले, मनुष्य जो है वो आदत बना लेने वाले जीव होते हैं। एंड इट वाज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज्ड टू। और वो उस तरह की चीज़ों को देखकर हैरान होते हैं जिनके वो आदी हो जाते हैं। यू ओनली हैव टू लुक अराउंड यू। आपको केवल अपने इर्द गिर्द देखने की जरूरत होती है। अमू सेड टू सी दैट बीटिंग्स विद ब्रास वासेस वर द लीस्ट ऑफ देम। अमू ने कहा, ये देखने के लिए पीतल के वास के साथ फूलदान से होने वाली पिटाइयाँ इन चीज़ों में से सबसे कम महत्व की चीज़ें थी। तो प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने एक लेसन पढ़ाया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पहले की तरह आपने लर्न करने हैं और होमवर्क भी करना है और होमवर्क करके मुझे सेंड भी करना है। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।